हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 में 13 वाला सवाल कर रहे हैं। पहले फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एक्स एंड वाई टू नंबर्स हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 24 दिया हुआ है सम, तो इसमें वाई बराबर हो जाएगा 24 माइनस एक्स। फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकेंड नंबर इज 24 माइनस एक्स। प्रोडक्ट कितना हो गया? एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। तो पी एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। तो ये अपना फंक्शन हुआ है, लेकिन उनका प्रोडक्ट है, तो वो हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे पी डैश एक्स निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2x। तो ये 2 कॉमन ले लिया तो 12 माइनस एक्स। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? पी डैश एक्स मस्ट बी 0। पी डैश एक्स 0 हो गया तो 2 इंटू 12 माइनस एक्स 0, तो 2 डिवाइड में चला गया, 12 माइनस एक्स बराबर 0, 12 बराबर एक्स आ गया। लेकिन अब अपने को पी डैश एक्स से पी डबल डैश एक्स निकालना है, तो पी डबल डैश एक्स कितना हुआ? ओनली -2। तो -2 क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब द प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 12, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू आई है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं, मतलब एक्स बराबर 12 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये आ गया एक्स बराबर 12, तो वाई की वैल्यू भी आ गई 12। तो 12 और 12 अपना आंसर हो गया। अब अपन ये देखें इस सवाल का अर्थ क्या था। इस सवाल में 12 इंटू 12 भी कर सकते हैं अपन, तो 144 हो गया। 13 इंटू 11 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका सम भी 24 हो रहा है। तो 13 इंटू 11 जब अपन करेंगे तो 133 आ रहा है, जो कि इससे कम हो गया प्रोडक्ट। फिर और इसको बढ़ा दें, इसको कम कर दो, ये भी कितना हो गया? 24 इनका सम, और ये हो गया 140। आप ऐसी कितनी भी संख्याएं लेते जाएंगे, उसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट इसी का ही होगा, मतलब जिसमें एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 12 आएगा। अब 14 वाला सवाल सेम ऐसा ही है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई बराबर 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ये एक्स प्लस वाई 60 दे दिया है, प्रोडक्ट दिया एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पर यदि हम इसको हम एक्स का फंक्शन नहीं बना रहे, हम इसको क्या करेंगे? वाई का फंक्शन बनाएंगे। क्यों? ये एक्स इंटू एक्स बराबर 60 माइनस वाई लिखा, एक्स वाई क्यूब। तो वाई क्यूब की जगह तो वाई क्यूब रहा, और एक्स की जगह 60 माइनस वाई कर दिया, तो ये पूरा फंक्शन ऑफ वाई हो गया। क्योंकि जब मैं वाई की जगह 60 माइनस एक्स रखूँगी तो उसका क्यूब है, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कर सकते हैं उससे भी, लेकिन अपन ने इसको फंक्शन ऑफ वाई बना दिया तो थोड़ा इजी हो गया। ये 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4, पी डैश वाई कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3y स्क्वायर, 60 इंटू 3y स्क्वायर, और ये माइनस 4y क्यूब, तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, ये आ गया पी डैश वाई। फॉर मैक्सिमा क्या होगा? पी डैश वाई 0, तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर 0। 4y स्क्वायर कॉमन आ गया, 45 माइनस वाई, 4y स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई बराबर 0। तो ये कितना हो गया? या तो 4y स्क्वायर 0, तो y बराबर 0 आ गया। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं, इट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि जब दो नंबर्स दे दिए हैं, तो यदि एक नंबर 0 होगा तो अकेला x क्या आ जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए y बराबर 0 रिजेक्टेड है, तो 45 माइनस वाई एक्सेप्टेड है, तो y बराबर कितना आ गया? 45। अब अपने को पी डबल डैश वाई निकालना है। पी डबल डैश वाई यहाँ से निकालें, इससे 180 वाई स्क्वायर है तो 360 वाई आ गया, माइनस 12 वाई स्क्वायर, 12 वाई कॉमन आ गया, तो ये आ गया 30 माइनस वाई। अब अपने को वाई बराबर क्या रखना है? 45। वाई बराबर अपने क्या रखा? 45। तो जब अपन वाई बराबर 45 रखेंगे तो दिख रहा है कि 30 माइनस 45 ये निगेटिव हो गया है, ये निगेटिव हो गया है, और ये पॉजिटिव ही है, तो ये कितना हो गया? पी डबल डैश वाई इज लेस देन 0 फॉर y बराबर 45। ठीक है, तो यदि लेस देन 0 हो गया, इसका अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। इसको ऊपर करते हैं, हाँ, y बराबर है 45, और p डबल डैश y की वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी? 12y इंटू 36, 30 माइनस वाई,
अब अपने को y बराबर 45 रखना है। ये 12 इंटू 45 तो पॉजिटिव रहेगा, और ये आ गया 30 माइनस 45, ये निगेटिव हो गया -15। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। तो y बराबर 45 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 60। इस प्रकार से ये सवाल करना है। फिफ्टीन वाला सवाल भी ऐसा ही है। अब अपन 16 वाला करेंगे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर जो सम 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब ये मिनिमम वाला सवाल है। सम ऑफ हुज क्यूब्स माने एक्स प्लस वाई, ये है। अब 16 वाला सवाल, एक्स प्लस वाई कितना है, सम है 16, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अपन इसको कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही क्यूब है, तो ये अपन इसको एक्स का ही फंक्शन बनाए, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस वाई का होल क्यूब। अब पी डैश एक्स निकाल लें, तो पी डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये 16 माइनस एक्स होगा ना, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 इंटू क्या हो जाएगा, ओनली -1। क्यों, क्योंकि 16 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 16 का स्क्वायर 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -256 प्लस 32x, ये आ गया पी डैश एक्स। अब इसको मस्ट भी 0 कर दो, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। पी डैश एक्स पर 0 किया तो ये कितना आ जाएगा, पी डैश एक्स बराबर 0, तो 3 इंटू -256 प्लस 32x मस्ट भी 0, 3 इधर चला जाएगा, तो 32x बराबर कितना आ रहा है 256, तो x बराबर कितना आ जाएगा 256 अपॉन 32, ये आ गया x बराबर 8, ये इतना देगा x बराबर 8 आ जाएगा, ये आ गया 8। अब पी डबल डैश एक्स निकाल लें अपन। पी डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये पी डैश है 3 आया, -250 का 0 हो जाएगा, और ओनली 32 आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया है। पी डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया है, तो ये कितना आ गया, x बराबर 8 अपन रख लें। x बराबर 8 यदि रखेंगे तो y बराबर भी पी डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब x बराबर 8 पर भी ये कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये इसमें फर्स्ट नंबर इज 8 है, तो सेकंड नंबर भी 16 माइनस 8 मतलब 8 हो जाएगा। दोनों नंबर 8 और 8 आएंगे, मतलब 8 8 जा 64, नहीं 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब। अब ये करेंगे अपन 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब, तो ये हो जाएगा मिनिमम। अब इन दोनों का जोड़ 16 होना, तो इसको 9 कर दो, इसको 7 कर दो, 9 क्यूब प्लस 7 क्यूब, ये निकालें, तो इन सब में ये वाला क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। इस प्रकार से आप करके देख लीजिए। अब अपन देखें 17, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है।
A square piece of tin of side 18 centimeters to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square should be cut off so that the volume of the box is the maximum possible. अब अपन देखें ये स्क्वायर पीस था टिन का, मतलब उसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। अब इसके कॉर्नर से भी एक स्क्वायर पीस ऐसे निकाल लीजिए। ये यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला। ये सेम साइड के सेम लंबाई के निकाल लिए हैं और उससे एक बॉक्स बना लिया ऐसा। ये बॉक्स बनाया, ये दिख रहा है अपने को। ये बॉक्स जो बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है इसके ऊपर का ओपन रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इस बॉक्स में से एक्स साइड निकल गई और एक्स साइड निकल गई। तो अब अपन देखें, यहाँ जो इन्होंने क्या है 17 सवाल में ये और ये इस प्रकार से ऐसा बनाया। ये बना लिया, इसकी साइड 18 थी तो ये x हो गई, ये x, ये x, ये x, तो ये दोनों x चली गई तो ये हो गई 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसकी लंबाई कितनी हो गई है, 18 माइनस 2x। ये देखो दोनों तरफ से x लंबाई कम हो गई है, ये 18 माइनस 2x लंबाई का हो गया ये बॉक्स। और इस प्रकार से आप इसका इमेजिन इसको करिए, ठीक है। तो अब इसमें इस बॉक्स का अपने को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम में V बराबर, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स में L इंटू बी इंटू एच आएगा। इसकी L तो वही है 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ऐसी, ये x के, ये जो इसकी ऊंचाई है ये क्या होगी, x की ऊंचाई के बराबर। लंबाई 18 माइनस 2x है, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई वो कितनी होगी, x के बराबर। तो ये इस प्रकार से हो गया। ये अपना वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम में ये आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये होल स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। और ये आ गया फंक्शन ऑफ एक्स। पी डैश एक्स निकालें तो पी डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का निकाले 2 इंटू 18 माइनस 2x और इंटू माइनस 2, ये हो गया। और इसका और ये इंटू कितना हो गया x, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इसका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब ये हो गया, ये कुल मिला के हो जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, ये इतना हो गया पी डैश एक्स। फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी, पी डैश एक्स मस्ट बी 0। तो इससे क्या आ जाएगा, 18 माइनस 2x बराबर 0, तो 18 बराबर 2x, तो x बराबर 9। 18 माइनस 6x बराबर 0, ये 0, तो 18 बराबर कितना आ गया, 18 माइनस 6x, तो 18 बराबर 6x, तो इससे आ गया x बराबर 3। अब x बराबर 9 इज नॉट पॉसिबल। 9 इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये 9 और ये 9 यदि कर ले तो 18 तो यही हो गया, तो साइड खत्म हो गई तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, इसलिए x बराबर 9 इज नॉट पॉसिबल। तो x बराबर 3 पर अपन को देखना है मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसका पी डबल डैश एक्स निकालें अपन, तो पी डबल डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा इसका, -2 इंटू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, -6 इंटू 18 माइनस 2x, ये आ गया। अब x बराबर 3 रखें अपन,
ये x बराबर 3 रखेंगे, ये 18 माइनस 6x है। x बराबर 3 में तो ये क्या हो गया, ये वाला 0 हो गया है, और 18 बराबर 3 में ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो p डबल डैश एक्सेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये निगेटिव आ गया है। ये x बराबर 3 टू 6, 12 आ गया था, माइनस 12 आ जाएगा, तो ये लेस देन 0 होगा, तो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई है x बराबर 3 पर। तो ये होगा a स्क्वायर और साइड 3 सेंटीमीटर इज टू बी कट फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स।